भूपेश कैबिनेट की बैठक 30 दिसंबर को आरक्षण सहित इन मुद्दों पर चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक पर भर राजभवन के रुख और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। अन्य विभागों के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रस्ताव लाया जाएगा। योजना की घोषणा सरकार के 4 साल पूरे होने के दिन की गई थी। इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली इस बैठक में धान खरीदी, उठाव और कस्टम मिलिंग की समीक्षा होगी। साथ ही आरक्षण विधेयक को राजभवन में रोके जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार इस मामले में कोई नया फैसला ले सकती है। प्रदेश में आरक्षण रोस्टर न होने से भर्ती, पदोन्नति और नई नियुक्ति को कैसे शुरू किया जाए, इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कांग्रेस ने नियुक्ति किया ऑब्जर्वर। प्रमोद तिवारी को मध्य प्रदेश और अरुण यादव को मिली छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऑब्जर्वर की घोषणा कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रमोद तिवारी को मिली है। वहीं पीएल पुनिया को मुंबई का ऑब्जर्वर नियुक्ति किया गया है। दरअसल 9 राज्यों में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी ने इसके लिए साथी ऑब्जर्वर की सूची जारी कर दी है। 8 करोड़ 83 लाख के एनीकिट का लोकार्पण। सीएम ने किसानों को दी 33 करोड़ की सौगात। एनीकिट से होगी 460 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से दुर्ग जिले के खारून नदी निपानी पर एनीकिट के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिससे लाभान्वित ग्राम निपानी और टिपानी क्षेत्र में भूजल संवर्धन होगा। 235 हेक्टेयर में स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी क्रम में खारून नदी में ग्राम कोही के पास 4 करोड़ 86 लाख की लागत से, ग्राम बोरदा में 3 करोड़ 93 लाख, ग्राम टर्री घाट में 3 करोड़ 74 लाख की लागत से तटबंध निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इससे लाभान्वित ग्रामों में भूमि का कटाव रुकेगा। सिंधी प्रीमियर लीग 2022 पर सुपर किंग रायपुर का कब्जा। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत युवा किंग बिलासपुर की ओर से आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग 2022 रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच 25 दिसंबर को खेला गया। इसमें एसएनसीसी चकरभाठा और सुपर किंग रायपुर के बीच मुकाबला हुआ। सुपर किंग रायपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए लिया। टीम के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवरों के ताबड़तोड़ 138 रन बनाए। वहीं लक्ष्य पीछा करने उतरी यहां पर एसएनसीसी चकरभाठा टीम की शुरुआत अच्छी रही। पारी के मध्य में रन गति धीमी होने के कारण मैच का समीकरण बदला और अंत के 2 ओवर में 48 रनों की आवश्यकता रही। यही यहां पर चकरभाठा टीम नहीं बना पाई। ऐसे में सुपर किंग रायपुर 29 रनों से विजयी रही। छत्तीसगढ़ में यूट्यूबर ने किया सुसाइड। 2 दिन पहले लड़की ने बनाई थी क्रिसमस रील। घर की छत पर फंदे से लटका मिला शव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक यूट्यूबर ने सुसाइड कर लिया है। युवती 2 दिन पहले इंस्टाग्राम में क्रिसमस रील बनाकर अपलोड किया था, मगर अब उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। केलो विहार कॉलोनी में रहने वाले HR नागवंशी वर्तमान में अंबिकापुर में वरिष्ठ सहायकता निरीक्षण के रूप में पदस्थ है। नागवंशी की 2 बेटी और 1 बेटे में सबसे छोटी लीना 21 वर्ष जो कि यहां पर बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा थी। वे प्राइवेट यहां पर इस बार परीक्षा देने वाली थी। बताया जा रहा है कि लीना इंस्टाग्राम में काफी एक्टिव रहती थी। वहां उसके यहां पर 10,000 से ज्यादा फॉलोवर भी थे। वहीं काफी यहां पर रील्स बनाया करती थी, पोस्ट भी डाला करती थी। 2 दिन पहले उसने क्रिसमस पर भी एक रील बनाकर साथ ही अपलोड किया गया था, जो लोगों ने काफी पसंद भी किया था। सीएम बघेल ने जारी किया मुआवजा राशि। 25 साल पहले अधिग्रहित की गई थी जमीन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने चिटफंड कंपनियों को लेकर भी अधिकारियों को जरूर निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम बघेल ने अधिकारियों को लंबित मामले की जांच के निर्देश दिए गए। किसानों को 25 साल पहले जमीन का मुआवजा मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 54 किसानों को 25 साल पहले अधिग्रहित भूमि का 6 करोड़ 97 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। किसानों को 25 साल जमीन का मुआवजा मिला है। इससे साथ ही किसानों में खुशी का माहौल है।
बिलासपुर में 500 मकानों को तोड़ने पर हंगामा, सड़क पर उतरे लोगों के समर्थन में बीजेपी नेता, कहा गरीबों पर सितम और अमीरों पर रहम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 500 मकानों को तोड़कर लोगों को यहां पर बेघर करने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग यहां पर सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। अवैध कब्जा तोड़ने की जानकारी मिलते ही भाजपाइया भी वहां पर पहुंच गए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही यहां पर नगर निगम की कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नगर निगम को सिर्फ गरीबों का अवैध कब्जा नजर आता है, अमीरों का नहीं। आखिरकार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम की टीम उन्हें 1 सप्ताह का समय देकर लौट आई। ऐसे में दरअसल नगर निगम ने सरकंडा इलाके के सड़क चौड़ीकरण करने की योजना बनाई है। इस दौरान इसके जद में आने वाले अवैध कब्जे की मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, गढ़चिरौली के गांव में छिपकर नक्सल वारदात को दे रहा था अंजाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली वट्टे उर्फ प्रदीप वंजना को 40 वर्ष जो कि गिरफ्तार किया गया। नक्सली वट्टे उर्फ प्रदीप अपने गांव साथी बामगढ़ के ग्राम साथी मौजा नीलगुंडा में छिपा हुआ था। सूचना मिलते ही गढ़चिरौली पुलिस ने साथी नीलगुंडा पहुंचकर इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचे लोगों का किया जा रहा है ट्रेस। सीधे ने डॉक्टरों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। रोजाना 5000 टेस्ट करने का लक्ष्य। प्रदेश में कोविड के आगामी संकट को भांपकर इस पर काम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी जारी की गई है। दूसरी तरफ दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने कोविड के नए वेरिएंट को ध्यान में रखकर गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धू ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। CMO के छत्तीसगढ़ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वालों की सूची स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एकत्रित की जा रही है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और यहां पर स्वास्थ्यगत परेशानियों की जांच की जा रही है। टेस्टिंग संख्या बढ़ाने के लिए शासन ने RT-PCR और एंटीजन की यहां पर 2 लाख अतिरिक्त किट खरीदने का निर्णय लिया है। अब रोजाना 5000 टेस्ट का लक्ष्य होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र की तारीखों का ऐलान। 2 जनवरी से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया है। विधानसभा का शीत सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा और 7 जनवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं सरकार यहां पर आरक्षण मामले पर भी चर्चा करेगी। इस बात की जानकारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दी है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के हर सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस आरक्षण पर 3 जनवरी को राजभवन का करेगी घेराव। 1 लाख से अधिक की भीड़ जुटाने की तैयारी। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर अब यहां पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। इसलिए कांग्रेस ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन का घेराव करेगी। इसमें करीब 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने की तैयारी है। यह फैसला साथ ही कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में हुई बैठक पर लिया गया। अब गोबर पेंट से होगी सरकारी भवनों की पुताई। गोबर यूनिट से बढ़ेगी रोजगार की संभावनाएं। साजा विधानसभा में 44 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन यहां पर बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरी के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को 44 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम बघेल ने ग्राम लिटिया गोठान में बना गोबर पेंट भी दिखाया। उन्होंने कहा कि इसे सभी शासकीय भवनों से पुताई की जाएगी। साथ ही इसे सी मार्ट में बेचा जाएगा जहां से लोग इसे खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पर शुरू कर रहे हैं सभी तरह के उद्यम इससे आरंभ होंगे। इस पार्क की स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि उद्यम को आगे बढ़ाने का मौका मिले और साथ ही रोजगार के अवसर भी मिले। धमधा में लोग साथ ही तिलहन की फसल लेते हैं तो पेराई क्यों नहीं। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इसी बीच यहाँ पर गीतांजलि साहू ने उन्हें यहाँ पर मोर छत्तीसगढ़ के माटे के गीत सुनाकर और स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोरोना के केस सामने आए तो शादियों पर लग सकता है ग्रहण। 2023 में कब है मुहूर्त। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील की है। संक्रमण का मामला बढ़ा तो इस साल होने वाली शादियों पर ग्रहण लग सकता है। आने वाले साल में यहाँ पर हजारों की शादियां होगी। जनवरी से लेकर जून तक शादियों का मुहूर्त है। जिन घरों व परिवारों में शादियां हैं उन्हें यह डर सताने लगा है कि कोरोना संकट का रुकावट न बन जाए, फिर शासन शादी के लिए गाइडलाइन न जारी कर दे। कोरोना संक्रमण के मामले सामने
आते ही शासन जो है यहाँ पर शादी के लिए गाइडलाइन जारी करना तो तय है। ऐसे में यहाँ पर शादियों के लिए अनुमति सहित अन्य गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर शादी के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। फ्री में होगी 20 से अधिक जांच। नए साल में मोबाइल हेल्थ लैब की होगी शुरुआत। कबीरधाम जिले में जल्द ही निःशुल्क मोबाइल हेल्थ लैब की शुरुआत होगी। इस मोबाइल लैब में 20 से अधिक तरीके की जांच लोग यहां पर निःशुल्क करवा सकेंगे। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री और जीप सभापति भावना बोहरा द्वारा संचालित भावना समाज सेवी संस्था के जरिए यहाँ पर सौगात मिलने वाली है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क मोबाइल हेल्थ लैब की शुरुआत की जा रही है। जनवरी 2023 में यहाँ पर इस निःशुल्क सेवा का यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सभी मानकों को पूरा करते हुए इस हेल्थ लैब में उपलब्ध जांच सेवा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जो उन स्थानों तक पहुंच सकेगी जहां लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए लंबी दूर तय करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल रेप केस में कलेक्टर को नोटिस। बाल आयोग ने मांगा जवाब। महिला को नहीं लौटाई गई बच्ची मिलने भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रोफाइल रेप केस में यहां पर जो है जिला प्रशासन आंदोलनकारियों पर सख्त हो गई। एक तरफ यहां पर एसडीएम ने बेबस मां को उसकी बेटी दिलाने का झांसा देकर चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी CWC के पास भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो है धरने पर बैठे आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दूध के दामों में बढ़ोतरी ने बिगाड़ दिया हर घर का बजट। 2022 में 20% तक महंगा हुआ दूध। दरअसल दोस्तों बता दें कि 2022 में कमरतोड़ महंगाई ने वैसे ही आम लोगों के घर के बजट को बिगाड़ दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बजट बिगाड़ने का काम किया है महंगे दूध ने। ऐसे में यहाँ पर जो है मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया है, लेकिन दामों में बढ़ोतरी का ये कोई पहला मौका नहीं है। मौजूदा वर्ष में मदर डेयरी ने 5 बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। ठीक उसी प्रकार अमूल ने भी 4 बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। ताजा बढ़ोतरी को देखें तो मदर डेयरी ने 20% तक दूध के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है। महंगे दूध का असर केवल दूध के दामों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते घी, पनीर, खोआ से लेकर दही, लस्सी तक महंगी हो चुकी है। कुशाभाऊ यूनिवर्सिटी में छात्र से छेड़छाड़ के बाद बवाल। स्टूडेंट बोले आरोपी ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार, प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग। रायपुर के कुशाभाऊ विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में इस विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है बीते दिन दोपहर यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने कुल सचिव आनंद शंकर बहादुर को ज्ञापन दिया, जिसके बाद कुल सचिव ने कहा कि जांच के लिए समिति बना दी गई है। जांच समिति के निर्णय आने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पत्नी गुटखा खाए और शराब पीकर पति को करे तंग तो माना जाएगा क्रूरता, हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि अगर पत्नी पान मसाला, गुटखा खाए, शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करे तो ये क्रूरता है। साथ ही नशे में खुदकुशी की कोशिश कर यहाँ पर ससुराल वालों को फंसाने की धमकी देने को हाईकोर्ट ने गैर जिम्मेदाराना और साथ ही तलाक लेने का आधार बताया। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस यहाँ पर राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच में यह फैसला दिया गया है। दरअसल यहाँ पर कोरबा जिले के बांकी मोगरा निवासी उदय की पत्नी पान मसाला, गुटखा और साथ ही शराब पीने के साथ ही नॉनवेज खाने की आदी है। गुटखा खाकर वे बेडरूम में इधर उधर थूक देती है और मना करने पर झगड़ा करती है। मना करने पर 2 बार उसने यहाँ पर छत से कूदने की कोशिश की है। ऐसे में यहाँ पर साथ ही एक बार फिर से खुद को आग लगाने और यहाँ पर एक बार कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की गई है। साथ ही ससुराल वालों को फंसा देने की धमकी देती है। वहाँ पर उदय ने जब कोरबा के फैमिली कोर्ट में तलाक देने की अर्जी दी तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद यहाँ पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अब कहा कि फैमिली कोर्ट को सुनवाई के तथ्यों का ध्यान रखना था। नए साल की सौगात धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए 14,000 करोड़। खुशी से खिल उठे किसानों के चेहरे। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख से ज्यादा किसानों को नए साल की शुरुआत से 4 दिन पहले उसकी सौगात देकर सबको चौंका दिया है। कहने का मतलब यह कि उन्होंने धान की फसल की खरीदी के बजट जारी कर प्रदेश के किसानों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। प्रदेश सरकार की इस ऐलान से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर
से शुरू हुए धान खरीद के 2 माह के अंदर किसानों को उनके फसल के बदले 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। बता दी कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ किसानों से अब तक 71,41,000 मीट्रिक टन धान खरीद ली है। शेष यहाँ पर फसल खरीदारी जारी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब तक 17.5 लाख से अधिक किसानों ने धान खरीदी बिक्री की है और अभी भी यहाँ पर करीब 8 लाख किसान ऐसे हैं जो धान बेचने वाले हैं, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी 2023 तक सरकार धान खरीदी का काम करेगी। बस्तर में व्यापारी हत्याकांड में महिला समेत 2 गिरफ्तार। गला घोटने के बाद लोकल ले भागे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस ने यहां पर कुछ दिन पहले हुए एक व्यापारी की कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि चोरी के नियत से उन्होंने व्यापारी की गला घोटकर हत्या की और साथ ही घर में मौजूद पूरे लॉकर को ही लेकर फरार हो गए। इस लॉकर में 10,000 नगद और चांदी के सिक्के, पायल और साथ ही बैंक के पासबुक था। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने जताई ये आशंका। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। क्रिसमस के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले यहाँ पर 24 घंटे में राजनांदगांव में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। इससे अचानक दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। रात में ठंडी हवाएं चल रही है। राज्य में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। हालांकि यहाँ पर नए साल फिर से यहाँ पर ठंड बढ़ने की संभावना है। बदलेगा ट्रेनों का टाइम। वंदे भारत की तर्ज पर 130 की स्पीड से चलेगी मेल और एक्सप्रेसवे। 12 और 15 मिनट पहले पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। जनवरी से बिलासपुर जिन से चलने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट पहले जाएगी। रेलवे प्रशासन बिलासपुर, नागपुर और साथ ही झारसुगड़ा के बीच चलने वाली एक्सप्रेसवे और मेल ट्रेनों की स्पीड अब 130 करने की तैयारी कर चुका है। बिलासपुर और नागपुर के बीच अनुमति मिल गई है। बिलासपुर और झारसुगड़ा के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने के लिए रेलवे ने अनुमति मांगी है। अफसरों का कहना है कि जनवरी में ही अनुमति मिल जाएगी। सीएम बघेल बोले, ईडी लोगों को पीट रही है। एक उद्योगपति को इतना मारा कि वे अस्पताल में एडमिट। बीजेपी सीधे नहीं लड़ पाई तो ईडी लाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही ईडी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हेलीपैड में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने यहाँ पर खुलासा करते हुए कहा कि ईडी के अफसर यहाँ के लोगों को यहाँ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर टॉर्चर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा खुद कुछ कर नहीं पाई तो ईडी को लेकर आई है। वे अब लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई करो, मगर मारपीट क्यों कर रहे हो? मार कर हाँ बोलवाने को कह रहे हो, जबरन हस्ताक्षर करने को कह रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में एक उद्योगपति को इतना मारा कि वे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं।